पिछले हफ्ते पुलवामा में जो हमला हुआ, जिसकी हम सब ने पुरजोर मजम्मत की, मुल्क भर में और बिलखसूस कुछ इलाकों में एक सोची समझी साजिश के तहत एक पूरे कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक के बाद एक, चाहे वो देहरादून से हो, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, चाहे राजस्थान से हो, कई ऐसी जगहें हैं जहां से हमें खबरें मिली कि कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। परसों एक रियासत के गवर्नर ने खुल्लम खुल्ला मुल्क को ये कॉल दी कि कश्मीरियों का बॉयकॉट होना चाहिए, उनसे कोई सामान नहीं खरीदा जाना चाहिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए यहाँ लोग नहीं आने चाहिए, टूरिज़्म में वो बाकी जगह जाएं लेकिन किसी टूरिस्ट को कश्मीर नहीं आना चाहिए। और हम ये बैठे सोच रहे थे कि इस बात की मजम्मत होगी और हाईएस्ट लेवल पे होगी। हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस प्रधानमंत्री, जिस वज़ीर आज़म को हमने लाल किले से सुना था ये कहते हुए कि कश्मीरियों को गोली और गाली से नहीं, गले लगा के हम करीब हमें लाना चाहिए, उस वज़ीर आज़म से हम दो अल्फाज सुनते ये कहते हुए कि ये जो गवर्नर साहब ने कहा गलत कहा, उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए था। जहां एक गवर्नर ने हमारी इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की, वहां दूसरा गवर्नर 370 को हटाने की बात करता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन हालात में जबकि हमें मरहम लगाने की बात करनी चाहिए, जबकि हमें लोगों को और ज़्यादा अपने करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि आप मजबूर कर रहे हो उन लोगों को जिन्होंने कभी दो कौमी नज़रिए से इस मसले के हल को नहीं देखा। आप मजबूर कर रहे हो उन लोगों को इस बात पे सोचने के लिए कि वाकई क्या वो फैसला सही था या गलत था। जब छत्तीसगढ़ में एक बड़े हादसे में पुलवामा से ज़्यादा सीआरपी के बहादुर जवान मारे जाते हैं, उस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक बॉयकॉट की किसी ने बात नहीं की। उस वक्त छत्तीसगढ़ के लोगों को होटलों में कमरे पे किसी ने रोका नहीं। किसी गवर्नर ने ये नहीं कहा कि वहां पे आप टूरिज्म करने के लिए और उनका सामान खरीदने मत जाइए। तो हमारा कसूर क्या है? क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है बाकी मुल्क के मुकाबले एक वाहिद रियासत है जहां पे अक्सरियत जो है मुसलमानों की है? और अफसोस की बात यह कि जहां पे हम, चलिए बीजेपी से हमने ज़्यादा उम्मीद रखी नहीं थी, वज़ीर आज़म से हमने उम्मीद की थी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि सियासत को एक तरफ रख के वो शायद कुछ कहें। जहां वज़ीर आज़म खामोश, वहां पे अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क के सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी की भी जो लीडरशिप है वो भी इस तमाम मामले में खामोश रहे। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमदर्दी और मॉरल सपोर्ट के दो अल्फाज हम कम से कम कांग्रेस से तो सुने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरडीएक्स की बात हुई, हाईवे की बात हुई, तमाम बातें हुई। कम से कम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात होती कि जो लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये वही ताकतें हैं जो हमें निशाना बनाया जा रहे हैं, जिनकी मुखालफत अल्फाजों में तो कांग्रेस कर रही है।
जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन ताकतों को हमने हराना है, उन ताकतों का आज निशाना हमें बनाया जा रहा है। लेकिन उन ताकतों के खिलाफ मैं माफ़ी चाहता हूं ये कहते हुए, हमें अफसोस है कि उस पार्टी ने सही तरीके से अपनी आवाज़ नहीं उठाई। कल इलेक्शन होंगे और इन्हीं कश्मीरियों से ये पार्टी वोट मांगेगी। लेकिन शायद बाकी मुल्क में उनको क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, लेकिन आज जब हमें उनकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत थी, जब हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो इसमें कुछ दो अल्फाज हमारे हक़ में भी कहेंगे, वो अल्फाज हमें सुनने को नहीं मिले। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि नहीं, आप इलेक्शन आते जाते रहेंगे। इलेक्शन के लिए अगर आप एक पूरे कौम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, वो इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। कुछ हिंदुओं ने इसमें हमारा साथ दिया, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंसिया है, वो इस दौर में हमें फेल कर गए, जिसका हमें बेहद अफसोस है। हम लोग कभी वायलेंस या टेररिज्म के हक में नहीं रहे। हमने जब कभी बात की तो अमन की बात की, भाईचारे की बात की। हमने जब मसले के हल की बात की तो बातचीत के ज़रिए हल निकालने की बात की। हैरानगी की बात यह है कि जब हम बातचीत की बात करते हैं तो हमें एंटी नेशनल और पाकिस्तानी करार किया जाता है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया के साथ जॉइंट स्टेटमेंट दोनों मुल्कों के जो लीडरान हैं वो तय करते हैं, उसमें कॉम्पोजिट डायलॉग की बात आती है। उसमें कहा जाता है कि कॉम्पोजिट डायलॉग को नए सिरे से शुरू करने के लिए सही हालात तैयार करने होंगे। तो फिर हमारा क्या कसूर? फिर इस कश्मीरी कौम, हम जब कहते हैं कि हम दोनों तरफ के बंदूकों के दरमियान पिसे हुए हैं, हमें इन बंदूकों से निजात दी जाए, हमारे मसले का हल जो है बातचीत के जरिए हो, हम कसूरवार, हम एंटी नेशनल, हम पाकिस्तानी। लेकिन जब सऊदी अरेबिया के साथ ये बात हो तो ये बड़ी नेशनल बात है। अफसोस कि प्रोपेगेंडा और वो जो अंग्रेजी में कहावत है, गिव द डॉग अ बैड नेम एंड किल इट, हमें उसका शिकार किया जा रहा है। बार बार ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर के लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। और उसी बात का नतीजा है कि आज कितने सारे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो आज खतरे में है। मैं आखिर में गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने मजबूरन अपनी तालीम छोड़ के वो वापस घर आ गए हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। को क्या लगता है, एलिएशन नहीं होगी? एलिनेशन तो बढ़ेगी इससे। जो लोग बाकी मुल्क में या तो पढ़ाई हासिल कर रहे थे या कुछ इज़्ज़त की रोज़ी रोटी कमा रहे थे, उनको जब धकेल के बाहर निकाला गया, जब होटलों में यहाँ बोर्ड लगाए कि नहीं जनाब हम और किसी को कमरा देंगे लेकिन कश्मीरी को नहीं देंगे, जब ट्रैवल एजेंट के मालिक अब एक दूसरे को व्हाट्सएप और फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं कि देखिए ना हम अब कश्मीर को नहीं बेचेंगे, हमारे पास जो भी आएगा कश्मीर जाने के लिए हम उनको हिमाचल और उत्तराखंड और इन बाकी रियासतों में भेजेंगे, लेकिन हम कश्मीर नहीं भेजेंगे, तो इससे एलियनेशन तो बढ़ेगी ही। ये जो नौजवान आज अपनी तालीम छोड़ के आए हैं, कल को खुदा ना खास्ता इन नौजवानों में से कोई सड़क पे उतरा हाथ में पत्थर लेके, इसके लिए आप और मैं कसूरवार होंगे या वो लोग कसूरवार होंगे जिन्होंने इन नौजवानों को इस तरह धकेला? इनको धकेला जा रहा है मेन स्ट्रीम से बाहर, और इसके लिए हम कसूरवार नहीं है, वो लोग कसूरवार हैं जो इन चीज़ों को करके एक इसका सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं।
Scientific observation has established that education is not what the teacher gives. Education is a natural process spontaneously carried out by the human individual and is acquired not by listening to words but by experiences from the environment. We at MMI work sincerely to create such a lively and learning environment for our kids. At MMI, the focus is on children learning and not on teachers teaching. Take admission in Modern Montessori International, MMI, Jammu, and help your children discover themselves. Special features: Montessori trained staff, focus on experiential learning, CCTV surveillance, nutritious diet plan, security and safety, scientifically designed curriculum, spacious classrooms, green lawn and vegetable garden,